हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं बहुत सारी अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए पेंशन रिवीजन से रिलेटेड बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, फैमिली पेंशन से रिलेटेड बड़ी अपडेट देने वाला हूं, और इसके अलावा इसमें अपडेट्स फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को भी होगी, और इसके अलावा जो सेविंग स्कीम्स हैं वो सभी को लेकर भी बड़ी अपडेट देने वाला हूं। स्पर्श पोर्टल पे बड़ी अपडेट है, साथ ही साथ एक नई अपडेट आई है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, वो भी मैं अपडेट देने वाला हूं। और एक और बड़ी अपडेट है कि आपकी पेंशन इस मंथ की कब आएगी, चाहे वो बैंक से आती हो या स्पर्श पोर्टल से आती हो। तो ये 5 बड़ी खबरें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन सारे के सारे और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए होंगे वही आपको बताए जाएंगे। आपको अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी बिना नोटिफिकेशन के, क्योंकि आप सभी बोलते हैं कि आप नोटिफिकेशन दिखाइए, तो हम आपको नोटिफिकेशन दिखाना भी स्टार्ट करेंगे। आज से सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होगी, कोई इधर उधर की खबरें नहीं होगी। टाइम बर्बाद न करते हुए चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लैक बटन के सब्सक्राइब को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से अपडेट कर पाएंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है स्पर्श पोर्टल के लिए। स्पर्श पोर्टल पर एक बड़ी अपडेट दी गई थी लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के कि जिन्होंने अभी तक स्पर्श पोर्टल पर अपनी पेंशन का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो जनवरी यानी 31 जनवरी 2024 तक वो सबमिट कर सकते हैं, और उसकी लास्ट डेट अब जल्द आ रही है। अगर आपने अभी तक भी सबमिट नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए, अदरवाइज आपकी पेंशन रुक सकती है। दूसरी बड़ी अपडेट देने वाला हूं मैं स्पर्श के पेंशनर्स के लिए। स्पर्श के पर जो जिनकी पेंशन आती है उनकी पेंशन मैं बता दूं आपको कि लास्ट वर्किंग डे को यानी 31 दिसंबर को ही खातों में आएगी, और जो बैंक से प्राप्त करते हैं उनकी पेंशन जो है उनका प्रोसीजर पूरा होता है। उसी प्रोसीजर के बाद में वो 21 से लेकर 31 के बीच में कभी भी उनका पेंशन आती है, वो अपने अपने बैंक से या डिस्बर्समेंट जो बैंक्स होती है उसी के हिसाब से आता है। कई बार वो जो है 31 के बाद यानी कि फरवरी में भी आता है। 1 2 3 अलग अलग लोगों के अलग अलग हिसाब से वो पेंशन आपके खातों में आती है। अब नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो आप सामने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में रिवीजन रेशनलाइजेशन ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आईडीए एम्प्लॉइज या फूड ट्रांसफरीज। तो आप देख सकते हैं कि पेंशन उनमें इसमें रिवीजन किया गया है। आप डेट ऑफ इफेक्ट भी देख सकते हैं। डेट ऑफ इफेक्ट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 1 में पे रिवीजन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ 1/1/2016 along with the protection of pension as on 31/12/2015. Further, the benefits as applicable to CDA pay pattern employees may be extended to IDA pay pattern employees including DNS leave as when applicable। तो ये जो रिवीजन होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/1/2016 से लागू होगा। विथ पे प्रोटेक्शन आपका जो पेंशन है वो 31 दिसंबर 2015 से लागू होगा, और ऐसे बेनिफिशियरीज को सारी चीजें पर लाभ मिलेगा, जिसमें आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी होगा, यानी कि जो भी आपकी बेसिक होगी उसमें उसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करने पर आपकी जो पेंशन होगी वो फिक्स की जाएगी। इसमें आगे जो है इसमें आगे चीजें बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, वो हम आपको बताएंगे कैसे। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे देखेंगे आप, इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं इलस्ट्रेशन पॉइंट नंबर 3। सपोज बेसिक पेंशन अगर आपको 31 दिसंबर 2015 को आपकी बेसिक पेंशन 10,000 रुपए है, तो आपकी रिवाइज जो पेंशन होगी 1 जनवरी 2016 को वो 10,000 बेसिक पेंशन के बाद में आपकी मल्टीपल करने के बाद में 2.57 गुना से मल्टीपल करेंगे तो उसके बाद में ये 25,700 रुपए आपकी बेसिक पेंशन होगी। और इसके अलावा इसमें ये भी बोला गया है कि ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए की तरफ से सैंक्शन की गई हैं, और जो भी डीएनएस स्लिप है वो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसमें टाइम टू टाइम सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं। और आप अगर चाहते हैं इन सब नोटिफिकेशन के, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जहां पर जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जो 1 जनवरी 2024 से उनकी जो भी इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस जो हैं 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच में लागू रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें किन किन जो भी इसमें
चेंजेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें पॉइंट 1 से लेकर 12 तक की सारी योजनाएं और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि 1/10/2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 के बीच में थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 के बीच में है। तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं इंटरेस्ट रेट। इसमें आप पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं जो कि है 3 ईयर टाइम डिपोजिट। पहले इसमें इंटरेस्ट रेट थी 7 की, अब 7.1 कर दी गई है। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी स्कीम है वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है, उसमें पहले इंटरेस्ट रेट थी 8% और अब 8.2% कर दी गई है। तो आप अगर इन सब में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका भी नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके सारी चीजें डिटेल में पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से यानी DOPPW की तरफ से 6 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर देखने को मिली है। तो ऐसे पेंशन, आप सभी को पता है कि अभी तक ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो नॉन CGHS एरियाज में रहते हैं उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपए मिलते हैं। वो अब जो है NPS कवर्ड यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर्ड जो भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस सरकार देने जा रही है, उसका ग्रांट कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि उनकी मंथली पेंशन किस हिसाब से होनी चाहिए, क्या क्या उसमें स्कीम्स होनी चाहिए और क्या क्या सारी चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। पहली नंबर की एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, मिनिमम ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ CGHS मेंबरशिप आफ्टर रिटायरमेंट 10 ईयर्स, यानी आपकी CGHS की जो मेंबरशिप है रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल की रहनी चाहिए। दूसरा आप देख सकते हैं, नो मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर अवेलिंग CGHS फैसिलिटीज इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे नंबर भी आप देख सकते हैं, ऐसे करके इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और अगर इन सब पॉइंट्स को आप फिल करते हैं तो आप NPS के अंडर कवर है और आपका रिटायरमेंट अभी हाल में हुआ है तो आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में आपको जो भी पैसे मिलते हैं वो इसमें ऐड किए जाएंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जो कि अंडर इसमें NPS के अंदर आते हैं और ये नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको सीधे सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, 13 पेज का नोटिफिकेशन है और इसको आप जैसे ही रीड करेंगे तो सारी चीजें आपको डिटेल मिल जाएंगी। क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बीच में बढ़ाने की भी बात की गई थी, इससे पहले एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें मीटिंग में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1000 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए देने की बात भी की जा रही थी। और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक पॉजिटिव या बोल सकते हैं कि मैटर को बोला गया था कि मैटर जो है आपका अंडर कंसिडरेशन है। इसके बाद वो मैटर आपको उसमें जो भी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपको ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आ जाएगा हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको 5 खबरें बताई। अब डेली आपको इवनिंग या दिन में कभी भी एक पूरा वीडियो आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स में सारी खबरें होंगी। साथ ही साथ आपको सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे। आपको ये वीडियो हमारा कैसे लगा वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ जितने भी हम वीडियोस को कैसे और अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं वो हमें कमेंट करके भी वो भी बताएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।